नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिवम तिवारी और आप देख रहे हैं द राजदंड टीवी। आज की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की जगह लेंगी सुनीता केजरीवाल। दिल्ली में हो सकता है बड़ा फेरबदल। अगले 48 घंटों के अंदर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी मुद्दे को आगामी चुनाव में भुनाने में जुटी हुई है। इसी को देखते हुए पार्टी ने 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की मेगा रैली बुलाई है। इसमें तमाम बड़े नेता जुटेंगे। वहीं संभावना है कि इस रैली में झारखंड की तर्ज पर सुनीता केजरीवाल को लॉन्च किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ED द्वारा गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही पार्टी की उम्मीद है। हालांकि वह पार्टी को एकजुट बनाए रखने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं, मगर अब 31 मार्च को वह पहली बार किसी राजनीतिक मंच से अपना भाषण दे सकती हैं। सुनीता केजरीवाल मंच से बोलने की पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर रही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी के मामलों में उनकी सक्रियता बढ़ चुकी है। कल कोर्ट में अरविंद जी ने अपना पक्ष रखा, आप सबने सुना तो होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार प्लीज उसको जरूर सुनिए। जो कुछ कोर्ट के सामने उन्होंने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल का संदेश लेकर 2 बार जनता के सामने आ चुकी हैं। 31 मार्च को INDI गठबंधन की रामलीला मैदान में लोकतंत्र को बचाने के लिए महारैली है। इस रैली में पहली बार उनका भाषण हो सकता है। इसी रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन से 2011 में अरविंद केजरीवाल को बड़ा मंच मिला था। सुनीता केजरीवाल के नाम पर पार्टी एकजुट। दरअसल अरविंद केजरीवाल के अनुपस्थित में सुनीता केजरीवाल ही हैं जिनके नाम पर पार्टी एकजुट है। वहीं पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के अनुपस्थित में वह अपनी सक्रियता बढ़ाएं। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी की योजना सीएम की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर जनता से सहानुभूति लेने का लक्ष्य है। इसे सुनीता केजरीवाल के माध्यम से ही बेहतर ढंग से उठाया जा सकता है। वह अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाते हुए 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तार के बाद लगातार 3 बार ऑनलाइन प्रेस वार्ता कर चुकी हैं। अब 31 मार्च को होने जा रही महारैली के लिए आप पूरी ताकत लगा रही है। देश भर के आपके कार्यकर्ता महारैली में जुटेंगे। वहीं आप सूत्रों की माने तो सुनीता केजरीवाल को राजनीतिक तौर पर लॉन्च करने का और बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। वह इस मंच के माध्यम से जनता की सहानुभूति हासिल करेंगी। इसके माध्यम से केंद्र पर हमला करते हुए अपनी पार्टी का एजेंडा भी रखेंगी। आप रणनीतिकारों का मानना है कि इस महारैली की सफलता का असर इस लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। झारखंड की तर्ज पर पत्नी को आगे बढ़ाने की रणनीति। यह महारैली वैसे तो INDIA गठबंधन के बैनर तले हो रही है, मगर आप इसे सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से अपनी ही जिम्मेदारी मान रही है, क्योंकि यह रैली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ED द्वारा गिरफ्तारी के ठीक बाद हो रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को जिस तरह से उनकी पार्टी ने आगे बढ़ाया था, उसी तरह सुनीता केजरीवाल को भी आगे बढ़ाने की रणनीति है। आपकी बात करें तो यह संगठन इस समय गठन के बाद से भी अभी तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। आपके 12 साल के कार्यकाल में यह पहली बार आया है जब पार्टी के मुखिया ही गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके जल्द बाहर आने की संभावना भी नहीं दिख रही है। जेल में बंद नेताओं के कारण टूट रहा मनोबल। कार्यकर्ताओं का मनोबल इसी मामले में पहले से जेल में बंद पार्टी के 2 बड़े नेताओं के कारण भी टूट रहा है। उन्हें इस बात का एहसास है कि सीएम भले ही कह रहे हों कि जल्द जेल से वापस आ जाएंगे, मगर उन्हें यह इतना आसान नहीं लग रहा है। जेल से केजरीवाल सरकार चला भी पाएंगे या कितने दिन चला पाएंगे, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द राजदंड टीवी, लखनऊ। नमस्कार। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द राजदंड टीवी।